महिला नजदीक आई, राते बोली, सेठ जी बीच में मत खड़े रहो, बीच में रहोगे धूल पड़ेगी आपके ऊपर, इसलिए एक किनारे हो जाओ, चाहे पीछे जाओ या आगे आओ। बस इसने एकदम उसके आगे हाथ जोड़े और कहा, माता तूने जो बात कही मेरे दिल पे लग गई। मैंने क्या गाली दे दी आपको? कि नहीं, तूने तो मंत्र दे दिया। वापिस गया और जाकर अपने बच्चे के हाथ में चाबी पकड़ाई और माला पकड़ी, अपनी जंगल में जाके बैठ गया। अब जैसे जंगल में जाके बैठ गया, पीछे पीछे बच्चे आए, बोले आपको क्या हो गया? बोले बेटा एक दिन तो जाकर के कब्रिस्तान में, शमशान में राख मिलेगी ही, तेरी दुकान अगर मेरे प्राण निकल भी गए तो उसके बाद तो अपने आप चलाएगा ना। तूने चलाना चला, बंद करना बंद कर, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं तो पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं। बच्चों को अक्ल आई। बच्चे बोले अच्छा घर में ही अपना कुछ दुकान पर जाओ न जाओ, वहीं बैठ के नाम जप लो। घर में रहो तो सही, हमें कुछ समझा तो दिया करो। बोले अब तुम्हें समझाएगा तो वक्त समझाएगा, अब मैं समझाने वाला नहीं हूं। और उसके बाद उस व्यक्ति ने दान पुण्य सेवा कार्य में मन लगाया और उस व्यक्ति का नाम छज्जू भक्त फेमस हुआ। लाहौर में उसका बहुत बड़ा नाम हुआ। उसकी गली का नाम भी छज्जू मार्ग। मंदिर जहाँ बैठता था वहाँ भी निशानी बन गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप किसी अच्छी संगति में लगते हैं, अच्छा कोई व्यक्ति जीवन में आता है, तो आपके विचार भी दिव्य विचार हो जाते हैं, सोच भी अच्छी हो जाती है। नहीं तो ऐसे ही करते करते जीवन खत्म हो जाएगा और काम किसी के पूरे कभी नहीं होते। कैसा भी आदमी क्यों ना हो, आखिरी तक भी उसके पास कोई ना कोई काम दुनियादारी के और यही चिंताएं, यही समस्याएं बनी रहेंगी। अच्छा यही है कि अपने जीवन को उस तरफ लगाना शुरू करो जिससे जीवन में शांति आए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए आपको सुलझने की तरफ जाना चाहिए, उलझने की तरफ नहीं। जिंदगी को सुलझाओ। क्या खाओगे, क्या पहन लोगे? कितना भी बड़ा मकान क्यों ना हो आपका, रहोगे तो एक कमरे में, और जहां आप सोओगे तो एक चारपाई भर की, वही जितने फुट के आप हैं, 1-2 फुट आगे पीछे करके उतना ही तो बेड होगा आपका। और कितने भी कपड़े हों आपके, लेकिन वही तो पहनोगे जो आपके तन पर आ सके। अहंकार की लड़ाई अलग है। कहता रहे आदमी, इतने इतने तो मेरे जूते हैं, इतने इतने तो मेरे मकान हैं, इतना इतना तो मेरे कपड़े हैं, इतनी जमीन जायदाद मेरी है। लेकिन बात वही है, आंख बंद होते ही हर चीज पराई होगी, सब कुछ सब कोई संभाल लेगा। इसलिए जब तक जीवन है, इस जीवन के अंत होने से पहले पहले ही व्यक्ति को धन कमाने का एक समय है, धर्म कमाने का भी एक समय है। धन कमाते कमाते धर्म कमाइए, और जब धर्म कमाते कमाते धन भी कमा लिया तो फिर धीरे धीरे वैराग्य की तरफ आइए, फिर दुनिया को छोड़ने की तरफ जाइए। रहो ऐसे घर के अंदर जैसे आप साधु सन्यासी कोई रहे, जैसा भोजन, जैसी चीजें, जो कुछ सामने है, आप दखलंदाजी नहीं। बच्चे अपनी पारी, अपना कार्य अब कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, दखलंदाजी से ऊपर उठिए। हाँ, जहाँ समझाने की ज़रूरत हो वहाँ समझाइए, ज़बरदस्ती का समझाना ठीक नहीं है। ज़बरदस्ती का भाषण देने से कोई नहीं सीखा करता। और एक बात और, ये सत्संग जब सुनते हैं ना आप, इसे सुनने के बाद में एक और सत्संग करना होता है, जब आप अकेले बैठ के खुद को खुद समझाते हैं। कुछ विचार आप नोट करके दिमाग में भर के और अपने लिए एक नक्शा बना लेते हैं कि अब जीवन को इस राह पर इस तरह चलाऊंगा। और जैसे आपने ये पक्का कर लिया, बस उसके बाद समझ लेना कि अब सत्संग आपका हो गया। और जैसे ही सत्संग आपका हो गया तो फिर सत्संग
आपकी ज़िंदगी का रंग जरूर बदल देगा, आपका ढंग बदल देगा, आपके जीवन के अंदर वो रूप ले आएगा। लोग भी कहेंगे कि इस आदमी में इतना अंतर कैसे आ गया, और उसका आनंद भी आता है, उसका मजा आप लेना शुरू करेंगे। तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी चीजें कही हैं कि जो लेकर तुम दुनिया में पैदा हुए हैं, उनकी रक्षा करो। मैं वो सब समझाने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जिन्हें आप स्वाभाविक गुण मानते हैं, मनुष्य के स्वाभाविक गुण। वो जो आप हैं, उन्हीं स्वाभाविक गुणों में अगर आपको रखा जाए तो आपको वक्त का पता नहीं लगेगा। उससे विपरीत में रखा जाए तो आपका वक्त बिताना मुश्किल होगा। मैं समझाऊंगा आपको। जैसे शांति आपका स्वभाव है। अब शांति में आपका पूरा दिन बीत जाए, वक्त का पता भी नहीं लगेगा। जब सुख चैन होता है ना जीवन में, चैन अमन चैन में बैठा हो आदमी, वक्त का पता नहीं लगेगा। और अशांति में बैठा हो तो मन भी अशांत, वातावरण भी अशांति का, अशांति के शब्द सुन रहे हो और अशांत करने वाले चारों तरफ खड़े हुए हों, उस समय वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अशांति आपका स्वभाव है ही नहीं। आपको परमात्मा ने जो दिव्य गुण देकर भेजा है वो शांति का देकर भेजा है। इसलिए आपको जीने के लिए शांति चाहिए, अशांति नहीं। ये आपका स्वाभाविक गुण है। और कमाल की बात यह है, जैसे पानी का स्वभाव आग बुझाना और शीतलता देना, लेकिन अगर पानी को संग मिल जाए गलत, अग्नि का साथ मिल जाए और पानी उबलने लग जाए, भाप बन जाए, उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी किसी के ऊपर गिर जाए तो आग भी इतना नहीं जलाएगी जितना वो जला देगा। आग भले ही पहली चमड़ी की परत को दूसरी परत को जला दे, अंदर तक की परत को उबला हुआ पानी जला देगा। जबकि जले हुए आदमी को ठंडा पानी डाला जाए तो उसको शांति भी मिलती है, ट्रीटमेंट भी होता है। पर पानी का स्वभाव किसी को जलाने का तो नहीं है। संगति के कारण ऐसा हुआ। आपका भी स्वभाव ऐसा नहीं कि आप खुद भी दुखी रहे, दूसरों को दुख पहुंचाएं। लेकिन अगर गलत संगति आपकी जिंदगी में आ गई और गलत विचार आ गए, गलत लोग आ गए, तो आप वो जरूर हो जाओगे जैसे पानी जलाने लग जाता है, उबलता हुआ पानी, क्योंकि उसकी दोस्ती आग से हो गई। जबकि आप पानी भी ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में वो भी वैसा ही काम करने लग जाएगा, जले हुए आदमी को शांति देने लग जाएगा। आपको अपने वास्तविक स्वभाव में आना है। ये दौलत लेके पैदा हुए हो। शांति ही आपकी सही सच्ची दौलत है। दूसरी दौलत आपकी क्या है जो आप लेकर आए हो दुनिया में? वो है प्रेम की दौलत। प्रेम प्यार का वातावरण हो और प्रेम प्यार से आप भरे हुए बैठे हो, वक्त बीतते हुए देर नहीं लगेगी। जब अपने मिलने के लिए आए, कोई बहुत अरसे के बाद आपका अपना मिलने के लिए आया, सहेलियां भी आपस में बैठी होती हैं, रात 2, 3, 4 बज गए बातें करते करते, वक्त का पता ही नहीं लग रहा, नींद भी न जाने कहाँ चली गई, हंसते बोलते हुए वक्त निकलता जा रहा है। और आप सोचिए अगर कोई गलत आदमी मिल गया, 5-10 मिनट भी उसके साथ बैठना पड़ गया, आपको लगता है कि जैसे सदियां बीत गई हों, क्योंकि आपको घृणा आपका स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव प्रेम है। जिस घर में प्रेम है बस वहाँ देवताओं का वास है। जिस जिंदगी में प्रेम है तो समझ लेना वहाँ कृपा ही कृपा है। और जिन लोगों के घर में ये प्रेम नहीं है,
घर नरक है। तो ये स्वभाव है आपका। हंसते मुस्कुराते रहना आपका स्वभाव है। हंसते मुस्कुराते हुए आपके दिन बीतते हों, आपको वक्त का पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको रोते कलपते और ताना देते हुए और ताना सहते हुए वक्त बिताना पड़े तो वक्त नहीं बीतेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। शांति आपका स्वभाव, प्रेम आपका स्वभाव, प्रसन्नता आपका स्वभाव, और ध्यान रखना क्रोध भी आपका स्वभाव नहीं है। गुस्सा करते रहना आपकी आदत नहीं है, ये आपका गुण नहीं है। क्योंकि सारा दिन गुस्सा करते हुए ना तो आप जी सकते, और गुस्से में आपको अगर रखा जाए, गुस्सा कोई आपके ऊपर कर रहा हो, बर्दाश्त हो पाएगा? सारा दिन गुस्सा करे कोई आपके ऊपर। लेकिन अगर कोई क्रोध रहित स्थिति हो, शांति वाली, प्रेम वाली, आनंद वाली, क्षमा वाली, बर्दाश्त वाली, पति पत्नी में रिश्तों में जहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता है, निभाया जाता है, वहाँ प्रेम, खुशियाँ अपने आप आती हैं। और रिश्ते निभते ही ऐसे। रिश्तों में एक ही बात होती है कि स्वभाव तो सबका अलग अलग है और स्वभाव तो टकराएगा। लेकिन जो निभा ले और जो एक दूसरे को बर्दाश्त कर ले तो समझ लेना उसे जीना आ गया, और उसके घर में प्रेम प्यार अपने आप आ जाएगा, खुशहाली अपने आप आ जाएगी। और नहीं बर्दाश्त कर पाओ तो जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। और दुनिया के ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनके साथ ये दुर्भाग्य रहा कि उनको समझने वाले लोग नहीं थे और वो जीवन में बहुत हताश रहे। रूस में एक बहुत अच्छे चिंतक और महान लेखक लियो टॉलस्टॉय, जिस व्यक्ति के लिखे हुए पर 300 के लगभग पुस्तकें लिखी गई, उसके ऊपर गर्व करता है रूस अपने देश के उस महान लेखक पर, लियो टॉलस्टॉय। और गांधी भी उसे पसंद करते थे, उन्होंने गांधी को पसंद किया। लेकिन मैं आपको सार में वो बता रहा हूँ, बहुत फैशनेबल व्यक्ति था, बढ़िया कपड़े, बढ़िया ढंग से जीना, ऐश्वर्य बहुत। जिंदगी में एक रंग लग गया उनके कि तुम अपने ऐश्वर्य में, अपनी अकड़ में जियो तो ये तो कोई जीवन नहीं। जीवन तो वो है जिनके पास पीड़ा है, उनकी पीड़ा हरने का काम करो, किसी के काम आओ। तो उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए देने की इच्छा रखी, कुछ दिया भी, और खुद के इतने अच्छे कीमती कपड़े न पहनकर साधारण कपड़े पहनने शुरू किए। उनके बच्चे बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं? बोले अमीरी हो और साधारण बनकर जिए आदमी और गरीब के आंसू पहुंचे, उसमें जो मजा आता है अपनी अमीरी की अकड़ में जीने में वो मजा नहीं आता। ये तो मैं ही स्वाद ले सकता हूं, क्योंकि मस्तिष्क की ऊंचाई, इतनी बड़ी ऊंचाई होना, ये कभी कभी घटना घटती है, तुम इसे समझोगे नहीं। तो उनकी बेटी समझती थी इस बात को। वो कहा करते थे कि आप जो सोच रहे हैं ना, मैं उसका अंदाज लगाती हूँ कि आप कितने ऊंचे हो। पर उनकी पत्नी नहीं समझती थी। पत्नी एकदम गुस्से में आती थी जहाँ दान पुण्य की बात चली, और वो भड़कना शुरू। और एक दिन तो इतना झगड़ा हुआ, लियो टॉलस्टॉय भावुक हो गए और घर छोड़ के निकल पड़े। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आजकल एक चीज़ सिखाई जाती है स्कूल कॉलेजों में, जो पढ़ाया जाता है वो आईक्यू लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वैसे देखा जाए तो आईक्यू लेवल व्यक्ति का लगभग उतना ही रहता है, और ज़्यादा कोई बढ़ नहीं पाता, और काम सारा इसी पे होता है। जो बहुत अच्छा आईक्यू होता है वो ज़्यादातर लोगों का जो है
वो 120 तक जाता है, 90 तक है, उसे भी अच्छा माना जाता है। जो बहुत नीचे है वो तो 60 तक आ जाता है। जो EQ लेवल है वो बढ़ सकता है आदमी का, पूरी जिंदगी में IQ लेवल तो वही रहेगा, EQ लेवल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये क्या होता है, आदमी जो रखे जाएंगे नौकरी पर वो IQ के कारण रखे जाएंगे, और जब निकलते हैं मतलब टैलेंट के कारण, सर्टिफिकेट के कारण, पढ़ाई के कारण, इंटरव्यू के कारण नौकरी पर लोग रखे जाते हैं, और जब निकाले जाते हैं तो खराब व्यवहार के कारण निकाले जाते हैं, या इस बात के कारण निकाले जाते हैं कि आपको काम न करना आता, न लेना आता, आप दूसरों से काम ले नहीं पाते, आप जो है स्ट्रेस लेकर के दूसरों को भी स्ट्रेस में डाल देते हैं, मतलब खराब व्यवहार। अब दुनिया भर में इस बात पर काम हो रहा है कि आदमी का जो EQ लेवल है उसको विकसित किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। डॉक्टर डैनियल गोलमैन, जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम किया और मनोविज्ञान में एक नई क्रांति की उसे व्यक्ति ने, उसने इस पर बहुत अच्छा कुछ रिसर्च की। हालांकि इससे पहले जो 1964 से पहले कि जितना भी साहित्य है यूरोप का, अमेरिका का, कहीं का भी, उसमें ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। आप कहेंगे मैं ये क्या चर्चा कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदमी को अपने इमोशन पर काम बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसे संभालने में। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल: डिविनिटी पवेलियन, 241 गोलाघाटा रोड, श्री भूमि, लेक टाउन, कोलकाता। विशेष कार्यक्रम: गुरु दीक्षा समारोह 18 दिसंबर 2022 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता मंडल। संपर्क सूत्र ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291 986657।